वीएफएक्स करने के लिए चाहिए फोकस, आई टू डिटेल और एक्सट्रीम प्रिसिशन। ये प्रोफेशनल्स का काम है। इसके लिए चाहिए डेडिकेशन और पैशन। ऐसी ही प्रोफेशनल की एक टीम इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग के बेस्ट स्टूडेंट्स से चुनकर बनाई गई और उसका नाम रखा गया द टाइटन्स। सिलेक्शन में हमारा पहले हमने फॉर्म फिल किया था, उसके बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। इंटरव्यू में तो बढ़िया हो गया था, सही था। उसके बाद हमारा हुआ था प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में लिमिटेड टाइम पीरियड में 1 घंटे में 2-4 चीजें वहाँ पे करवाई गई थी, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई, टेस्ट ठीक था। मेरे लिए तो इजी था क्योंकि मैं पहले भी चलाता होता था आफ्टर इफेक्ट, तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। हाँ, वो स्टार्टिंग में जो पहला प्रोजेक्ट मिला था, जो मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, जो सॉन्ग का था, जिसके अंदर मतलब रोटो करने की ज़रूरत थी। सबसे टाइट डेडलाइन वाला एक प्रोजेक्ट था, सऊदी अरेबिया फुटबॉल नाम से वो प्रोजेक्ट था। उसमें ना फुटबॉल के सेट बनने थे। कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसमें वर्क करना था, तो वो फुटेज भी सही से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसमें मोशन ब्लर वगैरह आ रखा था। ब्लू स्क्रीन पे पूरा शूट हुआ था और जब फुटेज हमारे पास आई तो उसमें पूरी स्मोक थी और उसमें रोटो करनी थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इंडिविजुअल लेवल पे टीम वर्क करना सीख लिया, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टीम के साथ शेयर कर लो, टाइम बच जाता है काफ़ी। उसके बाद कॉन्फिडेंस, जो सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी बढ़ गया मेरा। कंपोजिटिंग को लेके जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो मैं 8-10 घंटे भी लगातार बैठा रह सकता हूँ पीसी पे, तो इतना पहले इतना कंसिस्टेंट नहीं था। बाद में मेरी प्रैक्टिस हो गई। पहले प्रोजेक्ट के अंदर मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि मुझे जो शॉर्ट्स मिले मैं वो कंप्लीट करूँ जल्दी जल्दी और सर को दिखा के सबमिट कर दूँ। रोटो ही करनी थी बेसिकली। सब शॉर्ट बहुत बड़ा था, जैसे 30 सेकंड का शॉर्ट था, 5-5 सेकंड मिल रखे थे सब। हाँ, पहले में तो जैसे एज हम प्रेप आर्टिस्ट काम कर रहे थे, अगर फाइनल प्रोजेक्ट में आते आते हमने कंपोजिटिंग भी करी थी। मूवी में हमने कंपोजिटिंग करी थी। कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपोजिटिंग लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है, तो बहुत कुछ अच्छा था, सीखने को मिला। पहले प्रोजेक्ट में जब हमने काम करा तब हम मेथड पहले डिसाइड नहीं करते थे, जो हमें सिखाया गया है उसी से हम काम जैसे बताया वैसे शुरू कर दिया। उससे क्या होता था कि कई बार हम गलत मेथड चूज कर लेते थे उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, और बाद में फिर वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता था, दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ता था। पर जब हमने लास्ट वाला करा तब हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि हम डिसाइड करने के लिए वो एबिलिटी आ गई थी हमारे में कि ये वाली चीज़ करनी है तो ये किस मेथड से बेस्ट होगी, तो वो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो गई थी लास्ट तक हमारी आते आते। मज़ा तो सब में ही आया। हम रात को जैसे काम करते थे काफ़ी टाइम तक बैठ के, तो मज़ा तो काफ़ी आया। हम गाने लगा लगा के पूरी रात काम करते थे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते थे, तो अलग अलग तरीके पता नहीं थे, तो फिर मैं अपने टीम मेंबर से पूछता था। प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, डेडलाइंस को मीट करना, व टीम में काम करना, ये काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने सीखी। एज ए स्टूडेंट मैं शायद नहीं सीख पाता अगर टाइटन में नहीं होता। कुछ सर से पूछता था, तो ऐसे कर करके पता चला कि अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकती है एक ही प्रॉब्लम। तो जो सॉल्यूशन बेस्ट है वो यूज़ करो, जिससे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है वो सॉल्व हो जाए। तो हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेनली मैंने सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना सीखा और उसमें कॉन्फिडेंस बने कि जैसे स्टार्टिंग में हमने प्रेप आर्टिस्ट के तौर पे काम किया था, उसके बाद हम वीएफएक्स आर्टिस्ट के रिलेटेड भी हमने मूवी पे काम किया है, तो अच्छा रहा सब। मैं शुरू से ही मेरा वीएफएक्स में इंटरेस्ट था, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली काम करने के लिए टाइटन में, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो इसलिए मैंने टाइटन ज्वाइन कर ली। मेरे को वीएफएक्स सीखना था, तो मेरे को था कि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, और वैसे मैं चाहता था कि मैं वीएफएक्स में ही काम करूं। तो पहले मैं मेवरिक्स में था, फिर उसमें टाइटन्स की अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें टेस्ट दे दिया था फिर मैंने। हमें बहुत हेल्प हुआ, जैसे कि टाइटन्स में हम रोटो वगैरह बहुत कर चुके थे, रोटो भी, और हमारा ग्रीन स्क्रीन का भी बहुत अच्छा हाथ बैठ गया था। जब हमें हमारा आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट हुआ, उसमें रोटो ग्रीन स्क्रीन आई, हम करने लगे, तो सर ने हमें कहा कि रहने दो, तुम्हारे तो 10 में से 10 है, वैसे ही लग जाएंगे। तो आगे तो जैसे मैं अभी एडिटिंग में ही सोच रहा हूँ, बट टाइटन में आने की वजह से मेरे को उसमें काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि एडिटिंग के अलावा एडिटिंग में आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स वगैरह भी उस सब में मेरा अच्छा हो गया है, तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई मेरी। बट अभी के लिए हाँ, मेरा आगे मतलब मेरा प्लान है, मैं एडिटिंग में ही आगे अपना बना रहा हूँ प्लान। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपकी अलग से क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। बाकी आप अपनी असाइनमेंट्स पे जितना भी काम कर लो, जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फ्री रहते हैं, आपके पास अभी कोई काम नहीं है, तो ज़रूर टाइटन्स को ज्वाइन करो। टीम वर्क ही है। आप जो मेमोरीज यहाँ पे बनाते हो, जो काम आप करते हो, वही एक चीज़ है जो सही रहती है। उसको एंजॉय करो, एज अ बर्डन मत लो अपने ऊपर कि वो करना ही पड़ेगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीनियर से पूछ लीजिए। कभी हिम्मत मत हारो, आज फेल हो तो कल पास भी हो जाओगे।